आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया यूपी। का चुनाव का ऐलान हो गया है। इसी संबंध में आज बस्ती में है। बस्ती नगर पालिका चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी प्रत्याशी अपने दमखम से क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता से अपना वादा कर रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा में एक बड़ा चेहरा था आशीष शुक्ला, जिन्होंने कई सालों से भाजपा का सेवा किया। भाजपा के समर्थन में कई बार जेल गए। उसके बाद जेल जाने के बाद भाजपा के जब सरकार नहीं थी, उसके बाद जो भी भाजपा की लड़ाई लड़े, विपक्षियों से लड़ाई लड़े। उसके बाद आज जब भाजपा को टिकट देने की बारी आई तो भाजपा ने आशीष शुक्ला को टिकट नहीं दिया। आशीष शुक्ला ने भाजपा की से मतलब बागी होके और उसके बाद निर्दल चुनाव में उतर गए। हमारे साथ आशीष शुक्ला जी, हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते। इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। आप भाजपा से कई सालों से भाजपा के समर्थन में रहे हैं। उसके बाद ऐसा क्या आ गया कि आपको भाजपा को छोड़ के निर्दल चुनाव में आना पड़ा? देखिए, पिछले 20 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक सेवा करता चला आ रहा हूँ। विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वहन किया है। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है, पूरी ऊर्जा, क्षमता, तन, मन, धन से मैंने उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया और सफलतापूर्वक उसको तमाम सारे चुनाव आए जिसमें अन्य प्रत्याशी, विभिन्न बिरादरियों के प्रत्याशी रहे। सबके चुनाव में मैंने पूरी मेहनत की है। कोई प्रत्याशी, चाहे वो जीता हो या हारा हो, ये नहीं कह सकता कि किसी भी चुनाव में मैंने पार्टी के किसी प्रत्याशी का विरोध किया। लेकिन पिछले 10 वर्षों से मैं तैयारी कर रहा हूँ नगर पालिका की। मेरी माताजी यहाँ से 2012 में 400 वोटों से मेरे खिलाफ 3 प्रत्याशी लड़े थे सभासद के। तीनों के जमानत जब्त करके वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर सभासद भी रही। लेकिन उसके तभी से मैं नगर पालिका की तैयारी में लगा हुआ हूँ। और उसके बाद जब पिछली बार भी मेरा टिकट काट दिया गया, चलिए पिछली बार टिकट काट दिया गया तो मुझे संतोष था कि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुझसे पुराने थे, उनको टिकट दिया गया। लेकिन अब की बार पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, वरिष्ठ पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मैंने राय लेकर ये चुनाव की शुरुआत की। उसके बाद मुझको जब प्रत्याशी का नाम आता और ऐसे प्रत्याशी का नाम जिसने कोई आवेदन न किया हो, एक हफ्ता जिसने कोई तैयारी न की हो, 1 रुपए का जिसने कहीं पंफलेट ना लगाया हो, कहीं होर्डिंग ना लगाया हो तो नगर पालिका की तैयारी के लिए, उस व्यक्ति को पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया तो निश्चित ही दुख होगा। और मुझे ही नहीं, जितने भी टिकटार्थी थे सबको यही लग रहा है कि हम लोगों में से जो मांगने वाले थे उनमें से किसी को मिल गया होता तो सारे लोग साथ रहते। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है कि जिनका नाम 1 हफ्ते पहले से जुड़ना शुरू हुआ और बाद में वो प्रत्याशी के रूप में सामने आ गए। तो इसी के विरोध में हूँ और मैं यह संदेश पार्टी को देना चाहता हूँ कि अगर संगठन कोई गलत निर्णय लेगा तो हमेशा कार्यकर्ता चुप होकर बैठा नहीं रहेगा। इस निर्णय का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को इस नगर पालिका चुनाव में उठाना पड़ेगा, निश्चित उठाना पड़ेगा। जनता अगर आप निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, जनता अगर आपको नगर पालिका की कुर्सी पे बैठा रही है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आपका? देखिए, नगर पालिका परिषद बस्ती में सबसे बड़ा मुद्दा जल निकासी का है। जल निकासी की व्यवस्था को अगर हम सुचारू रूप से ठीक कर लेते हैं तो निश्चित ही बहुत 50% समस्या बस्ती नगर पालिका की स्वतः दूर हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क का। सड़कें टूटी फूटी हैं, उनकी मरम्मत कराना, नई सड़कें बनवाना। और तीसरा साफ और सफाई। अगर यह 3 चीजें किसी भी नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र में सुचारू रूप से चल रही हैं, आप इसमें 50-60% भी अगर आप का ये काम करने में सफल है तो वो निश्चित ही उससे जनता संतुष्ट रहेगी। और यही मेरे उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर मैं इसके पहले भी भाजपा के ही यहाँ पे नगर पंचायत पे कब्जा था, तो क्या लग रहा है कि इसके पहले विकास नहीं हुआ था? नहीं, विकास हुआ, लेकिन जिस तरह का विकास करना चाहिए था उस तरह का विकास नहीं हो पाया। उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी में था अभी तक, तो उसमें हमारे बड़े भाई रहे, बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे पुष्कर मिश्रा जी। कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी रूपम मिश्रा जी यहाँ की चेयरमैन रहीं। तो तमाम सारा घरेलू, अब आप समझ ही सकते हैं अकेली महिला के लिए राजनीति में किस तरह से क्या संभव हो सकता है। तो यही कारण रहा कि जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बहुत बड़ी बात होती है जब युवा थोड़ा सा जानकार होते हैं, पार्टी के मतलब बात से या पार्टी के सिंबल से या लोगों से प्रेरित होते, जो कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनका एक सपना रहता है कि भविष्य में हम भी राजनीति करेंगे, भविष्य में हमको भी पद मिलेगा और उसके पद मिलने के बाद हम भी जनता का सेवा करेंगे। कहीं ना कहीं जनता का सेवा के भाव से ही लोग राजनीति में आते हैं। इतने सालों से आप राजनीति में जुड़े हैं, एक बार आपका टिकट काटा गया, फिर दूसरी बार भी आपका टिकट काट दिया गया, तो क्या लग रहा है कि ये जो हो रहा है इससे जो नई पीढ़ी है, नए युवा हैं, इनको क्या संदेश जाएगा कि वो जनता से या जो पार्टी है उससे कैसे वो मिलेंगे? जी बिल्कुल, ये संदेश जाएगा। और मुझे तो बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि 20-22 साल, 18 साल, 23 साल के बच्चे आते हैं, लड़के नवयुवक ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अपने आप को देख रहा हूँ।
मुझे लगता है कि इनका भी कहीं यही भविष्य ना हो। हम लोग अपना तन मन धन सब कुछ लगा के पार्टी की सेवा करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और उसके बाद यदि अगर कार्यकर्ता, देखिए टिकट एक ही को मिलेगा, किसी भी सीट पे किसी भी चुनाव में 10 लोग 20 लोग 50 लोग टिकटार्थी होते हैं, मिलेगा टिकट एक को। कार्यकर्ता तब संतुष्ट हो जाता है, तब उसको संतोष होता है जब उन्हीं के बीच का, जैसे कोई 10 साल से मांग रहा हो, कोई 5 साल से मांग रहा हो, कोई 15 साल से, कोई भी कार्यकर्ता को जब टिकट मिलेगा, और वो भी मानकों को ध्यान में रखकर, तब कार्यकर्ता संतुष्ट रहेगा और उसके लिए चुनाव में लगेगा। कभी कोई कष्ट नहीं होगा किसी कार्यकर्ता को। भाजपा सपा को ही कहती है परिवारवाद करते हैं, चाचा भतीजा को टिकट दे देते हैं, परिवार में ही टिकट दे के पद में हासिल करना है। क्या लग रहा है कि भाजपा भी उसी पे काबिज होने जा रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा अब फिलहाल, पहले से तो बहुत बदलाव आ गया है भारतीय जनता पार्टी में, और कहीं कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि परिवारवाद हुआ है। बहुत उसका परसेंटेज कम है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही आने वाले समय में ध्यान देने की जरूरत है कि जो उनका सिद्धांत है, जो उनकी नियति है, उस पर वो सफलतापूर्वक अपना काम करें, ध्यान दें। जब आपका टिकट कटा तो क्या शीर्ष नेतृत्व ने आपसे कुछ बात करने की या कोई आपसे बातचीत करके आपको मनाने की कोई कोशिश किया गया? शीर्ष नेतृत्व से तो अभी तक कोई नहीं, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के महेश शुक्ला जी, और हमारे प्रभारी जो है जनपद के अशोक सिंह जी, पूर्व सांसद अशुजा शुक्ला जी, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, ये सभी लोग मुझसे लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्वयं जो प्रत्याशी हैं अनूप खरे जी, इन्होंने भी मुझसे कई बार प्रयास किया, लेकिन मैंने सबको स्पष्ट कहा कि यह कहीं ना कहीं अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है कि आपको मैनेज करने की कोशिश किया जा रहा है, आप चुनाव में बैठ जाएंगे। मैंने अपने जीवन की डिक्शनरी में मैनेज नाम का शब्द ही नहीं रखा है। मैं आज तक, मैं जब से सामाजिक जीवन में हूँ, मेरे जीवन में मैनेज नाम का शब्द नहीं है। तो यह है, अगर किसी के जहन में हो कि मैं मैनेज हो सकता हूँ, तो इसको तुरंत उसको मिटा दिया जाए। किसी भी कीमत पे, किसी आग्रह पर, किसी दबाव पर मैं अपने जो मेरी बात है, जो मेरी प्रत्याशिता है, उस पर अटल हूँ, अटल रहूँगा। आप भाजपा में जिला मंत्री रह चुके हैं और बस्ती के सांसद और राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी जी के आप प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। क्या उम्मीद थी आपको उनको टिकट दिलाने की? क्या ऐसा मौका आ गया, क्या ऐसा आलम आ गया कि वो टिकट आपको छोड़ के दूसरे को दे दिया गया? अब ये तो नहीं जानता हूँ किसके मन में क्या है। माननीय सांसद जी ने भी आश्वासन दिया था, जिला अध्यक्ष ने भी आश्वासन दिया था, क्षेत्रीय अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था, प्रदेश महामंत्री जो हमारे गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता जी ने भी आश्वासन दिया था। तो सबके आश्वासन, अब मन की बात तो कोई जानता नहीं है। उनको नहीं लगा होगा कहीं से कि मैं यह चुनाव जीत सकता हूं या मैं इस लायक हूं, इसीलिए शायद मुझको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। ये आशीष शुक्ला जी थे जो निर्दल प्रत्याशी है, इसके पहले भाजपा के नेता थे जो कई वर्षों से भाजपा में रह के भाजपा की सेवा किए हैं। निर्दल प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका बस्ती में चुनाव लड़ रहे हैं। बस्ती से न्यूज़ इंडिया यूपी के लिए हेमंत पांडे की।